जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं जो आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है बारबेक्यू चिकन मसाला। रेसिपी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 किलो चिकन है जिन्हें मैंने नॉर्मल पीसेस में कट करवा दिया है। तकरीबन 8 टेबलस्पून या 1 कप योगर्ट है यानी दही। ये मेरे पास ग्राम फ्लोर है यानी बेसन, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। यहाँ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। और यहाँ पे ये जो मेल्ट हो चुका है वो है लेमन जूस। साथ ही लेमन जूस की भी मैंने एक्चुअली क्यूब्स बना के रखी हुई थी तो जिसकी वजह से ये मेल्ट हो चुका है। ये भी 3 to 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा। रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमन सीड यानी जो है ज़ीरा वो तकरीबन 1 टेबलस्पून है। रेड चिली पाउडर लाल मिर्चों का पाउडर ये 1 टेबलस्पून जाएगा। 1 टेबलस्पून ही मेरे पास सॉल्ट है यानी नमक और 3 से 4 मेरे पास ग्रीन कार्डमम है, इन्हें मैंने तोड़ लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन में पहले मैं ये सारी चीज़ें लगा के जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल दूँगी और इसे तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट हम इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ज़ीरा यानी क्यूमन सीड क्रश्ड एंड रोस्टेड एंड क्रश्ड है, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड कार्डमम, लेमन जूस और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी नाज़रीन, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप रखना चाहें आप इसे रख दें। मैं इसे तकरीबन ओवरनाइट जो है वो लगा के रख दूँगी फ्रिज में ताकि मसाला जो है इस चिकन के अंदर अच्छी तरह चला जाए। और फिर बाद में सुबह जो है मैं इसका मसाला बनाऊंगी जो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको उसी वक्त दिखाऊंगी। तो ये अच्छी तरह मैं इसे मिक्स करके लगा देती हूँ। जी नाज़रीन, ये मसाला मैंने जो है इसके ऊपर लगा दिया है। मैंने एक लिंक से कवर कर दिया। अब इसे आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बेशक अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 से 3 घंटे ओवरनाइट आप रखेंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जो है नमक मिर्चें जो हैं वो अंदर तक चिकन के चली जाएंगी। मैं इसे क्लिंग से कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ और फिर मैं आपको कल बताऊँगी कि इसका मसाला कैसे रेडी होगा और ये किस तरह रेडी होगा। जी नाज़रीन, ये मैंने जो है चिकन मैरिनेशन करने के लिए जो लगाया था वो रेडी हो चुका है। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने ओवन में रख दिया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर ओवन नहीं है तो आप ये पैन में डालकर इसे पका सकते हैं। थर्ड तरीका जो है वो ये है कि अगर आपके पास बारबेक्यू है तो आप इन्हें सीखों में लगाकर आप इसे बारबेक्यू का इफेक्ट दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे जो है ओवन में डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह एक दफ़ा और मिक्स करके और मैं इन्हें ओवन में डालती हूँ। जी नाज़रीन, ये मैंने चिकन जो है दोनों डिशों में निकाल लिया है। अब इन्हें मैं ओवन में रखूँगी। तकरीबन मैंने ओवन प्री हीट कर चुकी हूँ 180 डिग्री पर और इसे बेक होने में तकरीबन 25 से 25 to 30 मिनट्स लगेंगे क्योंकि मेरे ओवन की हीट जो है काफ़ी अच्छी है। तो मैं फिर अब इन्हें जो है ओवन में रखती हूँ। जब ये रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी। जी नाज़रीन, जो चिकन मैंने रोस्ट करने के लिए रखा था वो रेडी हो चुका है। तकरीबन मैं ओवन में तकरीबन 35 मिनट्स लगे हैं इन्हें बेक होने में। यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। इस साइड पे मैंने कोयला रखा है जलाने के लिए और क्योंकि मैंने इसके जो है कोयले का धुआं देना है इसमें ताकि एक बारबेक्यू का इफेक्ट आए। अब इसका जो मसाला बनेगा उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैंने फ्रीज़ किया होता है। 1 कप ऑनियन है चॉप, 4 टोमेटोज़ हैं, इन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, सॉल्ट ऑप्शनल है, मैं एंड पे चेक करके डालूंगी क्योंकि चिकन में भी जो हमने नमक डाला था
उसमें भी उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा और फिर एंड पे हम चेक करके इसको डाल देंगे नमक को। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास रोस्टेड एंड क्रश्ड कोरिएंडर यानी भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून ही हमारे पास रेड चिली पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही हमारे पास कसूरी मेथी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी जो एंड में जाएंगी, वो हैं 2 शिमला मिर्च, 2 प्याज, 2 टमाटोज। इन्हें हमने जूलियंस में जो है वो कट कर लिया। ये आपके ऊपर है, अगर आप जूलियन में डालना चाहते हैं तो आप जूलियन डाल लीजिए, अगर आप क्यूब्स में डालना चाहते हैं तो आप क्यूब्स में कटिंग करके डालें, लेकिन मेक श्योर कि तीनों वेजिटेबल्स जो हैं वो फिर क्यूब्स में ही होंगी। तो ये मैंने इधर कटिंग करके रख दिया है। तो आइए मसाले की तैयारी करते हैं। ऑयल या घी ये आपके ऊपर है कि आप किस में बनाना चाहते हैं। मैं इस वक्त घी में बना रही हूँ। जी नाज़रीन, मैंने प्याज और ऑनियन वो जिंजर गार्लिक जो है वो मैंने सौते करने के लिए रख दिया है। इसका ये थोड़ा सा सौते होते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगी। इतनी देर में मैं यहाँ पर मैंने इनके ऊपर जो है एक प्याज का पीस रख दिया। अब मैं इस पे कोयले का धुआं दूँगी। मैंने कोयला रख दिया, इसके ऊपर मैं घी डालूँगी और साथ ही से मैं फॉइल से इसका कवर कर दूँगी ताकि स्टीम वगैरह जो है वो इसी में रहे। इसी तरह मैं इसमें भी करूँगी, हल्का सा ऑयल डाल के इसे, ताकि एक बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाए। जी नाज़रीन, ये जो प्याज मेरी सौते हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये जो टमाटो पेस्ट है वो डालूँगी। रेड चिली पाउडर, रोस्टेड एंड क्रश्ड कोरिएंडर और कसूरी मेथी, ये भी साथ ही चली जाएगी और इसे मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। साथ ही मैं ये हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दूँगी। जी नाज़रीन, मसाला जो है मेरा भून गया है। अब यहाँ पे मैं चिकन का मैंने धुआं दे दिया है। अब मैं चिकन को इस मसाले में डालूँगी। जी नाज़रीन, ये मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक तीखा मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैं 1 टीस्पून इसके अंदर नमक और ऐड कर दूँगी। जी नाज़रीन, मैंने नमक डाल के मिक्स कर दिया है और इसके अलावा मैंने क्वार्टर कप जो है मैंने पानी इसके अंदर ऐड करके अब इसे हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 10 मिनट सिमर होने देंगे। जी नाज़रीन, ये चिकन जो मैंने सिमर होने के लिए रखा था ये हो चुका है। अब इधर इसके अंदर जो है मैंने वेजिटेबल्स रखी थी अपनी, वो मैं सारी ऐड करूँगी। वेजिटेबल हमेशा जो है आप एंड पे डालिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले से डाल के रखी हैं तो वो सॉगी हो जाएंगी। तो वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस जो है वो रहनी चाहिए। तो मैं अब इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करके बस हल्का सा मिक्स करूँगी और ये रेडी है। जी नाज़रीन, के मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं, इन्हें मैंने इसका मिक्स करके मैं चूल्हा इसका बंद कर रही हूँ। तो मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, बारबेक्यू चिकन मसाला रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। फुल रिटर्न रेसिपी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।